जी हाँ, ये है वो स्थान, ये है वो नदी, ये है वो संगम जो कि रूस में स्थित है। और यहाँ से आए थे भारत आर्य आज से लगभग 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले आर्यों की एक खेप, एक टुकड़ी यहाँ ठंड के कारण सिकुड़ रही थी और उस वजह से वो एक गर्म प्रदेश की तलाश में यहाँ से दक्षिण की ओर चले। यहाँ से जब वो दक्षिण की ओर गए तो जाने के बाद पहले फिर उन्होंने कज़ाकिस्तान और ईरान और पाकिस्तान का जो हिस्सा, जो कि अब भारत नहीं है, पहले भारत हुआ करता था, वहाँ प्रवेश किया। और 12,000 साल पहले वो भारत में पहुंची पहली रूस की टुकड़ी आर्यंस के नाम से जानी गई, आर्यंस के नाम से आज भी जानी जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शहर है, शहर तो नहीं, ये संगम है। ये जो नदी है, ये जो बड़ी वाली नदी जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी वाली नदी को वोल्गा नदी कहते हैं। और वहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा। वो छोटा सा जो ब्रिज है, वो ऐसे जो उसके साथ साथ नदी जो आपको दिखाई दे रही है, उसको त्वेर बोलते हैं, त्वेर। और ये जो त्वेर है, इस शहर का भी नाम त्वेर है। ये रूस में स्थित है। मॉस्को से लगभग आप 2 घंटे की फास्ट ट्रेन की जर्नी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप मॉस्को आते हैं तो इस शहर को ज़रूर आइए। ये बहुत ही रोमांचक शहर है, क्योंकि शायद रूसी भी नहीं जानते कि ये भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण शहर है, वरना अब तक इसकी मार्केटिंग हो गई होती। तो ये वो शहर है जहाँ से पहली खेप, जिस संगम से पहली खेप आर्यों की यहाँ से हिंदुस्तान पहुँची। और वहाँ पर जाकर के, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने हिंदुस्तान बसाया, वहाँ हिंदुस्तान पहले से था, लेकिन वो उसमें शामिल हुए और उसमें उन्होंने अपना एक योगदान दिया। यहाँ पर लगभग 90% जो जनसंख्या है यहाँ की, सारे ही गोरे लोग हैं। 90 क्या 99% यहाँ सारे गोरे लोग हैं। मुझे अभी तक कोई काला नहीं दिखाई दिया मेरे सिवा। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तापमान लगभग इस समय भी यहाँ पर -28-30 के आसपास चल रहा है। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी कुछ जमा हुआ है और ठंड के कारण सब सिकुड़ रहे हैं। लेकिन ठंड में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, देखिए आप देखिए, दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं लोग, अपने कुत्तों के साथ टहल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ टहल रहे हैं। ठंड में भी रूस जमता नहीं है, केवल बर्फ़ जमती है। और इसी गर्मा जोशी को, इसी गर्मा दिली को और इसी गर्म जोशी को उन्होंने भारत में भी आके साझा किया। आर्यों ने भारत में आने के बाद संस्कृति में के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये शहर त्वेर, जो कि वोल्गा और त्वेर नदी के संगम पर बसा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य जाति के विकास के लिए। अगर हम अपनी जड़ों को जानेंगे तो ही हम समझ सकते हैं कि हम आज किस तरह का व्यवहार करें ताकि हमें कल कोई समस्या ना आए। तो इतिहास की कड़ियों पर नज़र डालने के लिए मैं इस शहर पहुंचा हूं। और इस शहर आप पहुंच सकते हैं, हिंदुस्तान से एक फ़्लाइट लें दिल्ली से मॉस्को के लिए, और मॉस्को से एक ट्रेन लें त्वेर के लिए, जो कि लगभग फास्ट ट्रेन अगर आप लेंगे तो 1 घंटा 40 मिनट में, और अगर आप स्लो ट्रेन लेते हैं तो लगभग आपको 3 से 3-3.5 घंटे में यहाँ पहुँचा देती है। फिर उसके बाद आप रेलवे स्टेशन से अगर सीधा नाक की सीध में सीधे चले जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। लगभग आप 15-20 मिनट के चलने के बाद आप सीधे इसी स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां मैं पहुंचा हूं। बहुत सुंदर, यहाँ आप चारों तरफ देख रहे हैं, पूरी नदी का ही माहौल है। ये पूरी नदी जमी हुई है पूरी की पूरी, ये भी और त्वेर भी। सामने ईसाइयों का चर्च है, इधर भी एक चर्च बना हुआ है। और यहाँ मेरे पास में एक पुष्किन की मूर्ति है, ये खड़े हुए हैं। तो पुष्किन एक यहाँ बहुत अच्छे राइटर हुए हैं।